साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 भूगोल का उत्तर सहित ये प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूं। 8 जो दिसंबर को आपका पेपर होगा 8/12/2021 को, उसके लिए उत्तर सहित ये प्रश्न पत्र है, मध्य प्रदेश बोर्ड का है, कक्षा 12 भूगोल का है। लास्ट तक देखें, जिला वाइज आपका प्रश्न पत्र होगा, सभी जिलों को हमने कवर किया है, तो इसी में से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि निर्देश है वो पेपर के पढ़ने हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश है वो सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंतर्गत सही विकल्प का चयन, सही जोड़ी बनानी है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और एक वाक्य में उत्तर प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का है। और आप देखें कि प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब अथवा में आपको ये सिस्टम दिया गया है। और प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक हैं। प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्द में आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 के लिए 6 अंक हैं और उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब हमारा पहला प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं जन्मदाता हैं, कोष्टक दे रखा है, तो मानव भूगोल के जन्मदाता है वो कौन है, तो आपको लिखना होगा फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। कॉफ़ी मूलतः कौन सी जलवायु का पौधा है, तो उष्ण जलवायु का पौधा। कौन सी का? उष्ण जलवायु का। भूगर्भ को खोदकर खनिज निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। गंगा नदी महाद्वीप में है, तो कौन से महाद्वीप में है? गंगा तो सिंपल सा एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई क्षेत्र में का उत्पादन होता है, तो किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का होता है। उसके बाद आप देखें एक वाक्य में उत्तर लिखना आपको। तो फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? तो फ्रांसीसी स्कूल के जनक थे विडाल डी लाप्लास। कौन थे साथियों? विडाल डी लाप्लास। चावल उत्पादन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। भारत का सर्व प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सर्व प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम MP है, मध्य प्रदेश है ना। टुंड्रा प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पशु का नाम लिखिए, तो रेनेडियर। ठीक है, क्या लिखोगे? रेनेडियर। शेरशाह सूरी ने कोलकाता में पेशावर तक किस सड़क का निर्माण करवाया था? GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दे रखा है इसमें, वो भी आप जरूर देख लें। अब ये मिलान करने वाला सिस्टम है, कौन कहाँ से है, किससे संबंधित है? तो रेडजेल ये जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी का है। संदेशों का संप्रेषण संचार कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से संबंधित है। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और उसके बाद बेलाडीला ये लोहा इश्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मिलान कर देना आपको। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इसमें सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिन्स है, एंथ्रेसाइट है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा है सर्वोत्तम कोटि का कोयला? एंथ्रेसाइट है। ठीक है, D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, तो कब? 1975 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। 3 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है?
तो रोपण कृषि है वो गेहूँ नहीं है, कॉफ़ी, गन्ना, रबर ये तो है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो पहला चीन का, दूसरा भारत का। उसके बाद आप देखें कि देखो एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और सब्जेक्ट के भी मैंने प्रश्न पत्र डाल रखे हैं, सभी आप ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और उसके बाद हमारा प्रश्न है नगरीय अधिवास की 4 प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है, और ग्रामीण अधिवास की 4 प्रमुख विशेषता लिखनी है अथवा में। ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 8 तारीख के लिए है, तो इनको ध्यान से आप देखें। और संशोधित पाठ्यक्रम के अलावा अगर कोई प्रश्न इसमें है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। बाकी इस प्रश्न पत्र को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से आप तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये ज्योग्राफी का पेपर है एमपी बोर्ड कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। धन्यवाद साथियों।